रति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय सीताराम। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद 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 सीता के चरणारविंद राघव के चरणारविंद सीता के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणारविंद जिस पावन कथा के माध्यम से हम भगवान श्री राघवेंद्र के पावन चरित्र श्रवण करने चल रहे हैं, उस पावन ग्रंथ का नाम है श्री रामायण। श्री रामायण में 3 अक्षर हैं, श्री राम आयन। श्री का अर्थ भगवती जगत जननी पराम्बा भगवती लक्ष्मी सीता। राम का अर्थ है रमन्ते योगिनो यस्मिन नीति रामः, जो अपने व्यवहार से अपने गुणों से मनुष्य को ही नहीं बल्कि चराचर जगत को जो रंजित करें, प्रसन्न करें, आमोद प्रमोद और आनंद प्रदान करें, उनको राम कहते हैं। और अयन माने निवास। श्री रामायण जिसमें भगवती लक्ष्मी नारायण का निवास है, जिसमें भगवती सीता राम जी का निवास है, उसका नाम श्री रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि में वाल्मीकि जी कहते हैं, रामायण का अर्थ ये मत समझना कि केवल राम का चरित्र इसमें है।
केवल रामायण भी आप कहोगे तो भी राम सीता दोनों का चरित्र गतार्थ होता है। व्याकरण की दृष्टि से रामाचा रामश्च इति रामौ और तयोः अयनम इति रामायणम, जिसमें रामा माने सीता जी का और राम माने राम जी का चरित्र हो उसको रामायण कहते हैं। बल्कि आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि प्राणिति त्वच्चरित्रे, रामायण में सीता जी का चरित्र प्राण के समान है। यदि सीता जी का चरित्र हटा दिया जाए रामायण से तो रामायण निष्प्राण हो जाती है। और वाल्मीकि जी तो कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। संपूर्ण रामायण में, रामचरित्र में राम जी का चरित्र, राम जी की कथा, राम जी का व्याख्यान तो कम है, बल्कि सीतायाश्चरितम महत्, सीता जी का चरित्र विशेष है। इसलिए राम कथा माने केवल राम जी की कथा नहीं, बल्कि सीता माता की भी कथा। और एक रहस्य की बात बताएं, जिस समय सर्वप्रथम रामचरित्र को वाल्मीकि जी ने लिखा और इस राम कथा को लवकुश को पढ़ाया और लवकुश ने श्री राम जी के सभा में आकर जब राम कथा का गान किया, अशरफी भवन में गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन एवं आवास की सुविधा दी जाती है। छात्र सेवा के साथ ही महाराज जी प्रतिदिन गौ माता की सेवा भी करते हैं। अशरफी भवन की गौशाला में गायों की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। यहाँ गरीबों के ठहरने के लिए मुफ्त धर्मशाला है। प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ सैकड़ों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज श्री आदिवासी क्षेत्रों में ज्ञान, वस्त्र, अन्न दान कर भारतीय संस्कृति की भी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी ने देश भर में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं गोदा उत्सव के 400 से अधिक आयोजन किए हैं, जिसमें भाग लेने वाले भक्तों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली है। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज इस पावन धरा पर जन्म लेने वाले अमूल्य रत्नों में से एक हैं, जिनके पावन सानिध्य में कई वर्षों तक भक्तों को भगवत शरणागति प्राप्त होती रहेगी।